शुक्रिया रजत जी। 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान एक बड़ा आतंकी हमला कराना चाहता है। इस खुफिया रिपोर्ट की माने तो इस वक्त पीओके में 300 आतंकी नवंबर से पहले कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं कश्मीर के शेरा और सुल्तान। नॉर्थ कश्मीर में शेरा, सुल्तान, टाइगर, लेपर्ड और गब्बर इज बैक कोड नेम वाली एंटी टेरर टीम लगातार आतंकवादियों को ढेर कर रही है। अब तक 152 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जबकि 52 और आतंकी इनके टारगेट पर हैं। देखिए कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बच के यहां से निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप सरेंडर करते हैं तो आपके साथ कोई गुंजाइश नहीं होगी। कश्मीर में आतंक के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन। घाटी में पाकिस्तानी टेरर के एनकाउंटर की क्लियर तस्वीर। मोर्चे पर रेडी हैं आतंक के काल। सरहद के उस पार से जो भी आतंकी आएगा भारत के वीरों के हाथों मारा जाएगा। भारतीय सेना के शेरा, सुल्तान, डैगर, टाइगर, लेपर्ड और बादशाह चला रहे हैं कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा सफाई अभियान। डेढ़ 150 आतंकी हो चुके हैं ढेर। टारगेट पर हैं 52 टेररिस्ट। एक एक करके हो रहा है आतंक के हर नाम का खात्मा। तैयार है पाकिस्तान के हर घुसपैठिए के नाम की गोली। मुस्तैद है भारत के वीर। कश्मीर घाटी में कैसे होता है आतंक का एनकाउंटर, आपको दिखाएंगे हमारे रिपोर्टर। एनकाउंटर का पूरा काउंटडाउन। आतंकियों से मुठभेड़ का एक एक पल और पाकिस्तान के टेरर के घुटने तक का सारा एक्शन आज देखिए इंडिया टीवी के कैमरे के जरिए। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें। सेना के एक्शन का एक एक कदम। जवानों की मोर्चाबंदी, आतंकियों की घेराबंदी। बख्तरबंद गाड़ी, लाइट मशीन गन, स्नाइपर, स्निफर डॉग, सेफ्टी शील्ड, अनाउंसमेंट। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इमोशन। एक्शन। सरेंडर। एनकाउंटर की पूरी स्टोरी आज इंडिया टीवी के कैमरे की नजर से। धरती पर जन्नत, कश्मीर घाटी को जहन्नम बनाने में पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी जी जान से जुटे, मगर हमारे जवान काल बनकर उन आतंकियों को निपटा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा से लेकर कश्मीर घाटी में आतंक के अड्डों तक हर जगह सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से आतंकियों को जहन्नम रसीद कर रहे हैं। ये स्टोरी हमारे शूरों की वीरता की दास्तान है। यह है कश्मीर का लोलाब इलाका। किसी आम दिन की तरह यहां लोगों की सामान्य आमदरफ्त दिख रही है। सेना के जवान भी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। तभी अचानक खबर मिलती है कि एक घर में आतंकी छुपे हुए हैं। वहाँ से राइट और फिर सीधा रोड में जाके मिलेंगे ना सर। एक ही तरफ से निकल जाओ। रोजा रोजा
जैसे ही आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिलती है, एंटी टेरर दस्ता एक्टिव हो जाता है। बख्तरबंद गाड़ी तैयार होती है, जवान अपनी हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और देखते ही देखते सेना का ये एंटी टेरर दस्ता मौके पर पहुंच जाता है। मौके पर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम होता है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करना। जवान और स्निफर डॉग पूरे इलाके की मोर्चाबंदी कर लेते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट गैदर करने के बाद सबसे पहला काम कॉर्डन लगाना, ताकि चारों तरफ से घेराबंदी की जा सके। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी चारों तरफ से कॉर्डन लगाती है। इस समय हम लोलाब में हैं। ये नॉर्दर्न कश्मीर का वो एरिया है जो कि इन्फिल्ट्रेशन रूट के साथ साथ इस एरिया पे आतंकियों की मूवमेंट रहती है। चारों तरफ कॉर्डन लगा लिया गया है और एक एक जगह शील्ड, एलएमजी, स्नाइपर्स, उसके साथ ट्रैकर डॉग्स, इन सबको इसलिए रखा गया है ताकि अगर कहीं से भी इस कॉर्डन से निकलने की कोशिश की जाए तो उसके तुरंत बाद ही जो आतंकी है उसे न्यूट्रलाइज किया जाए। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से लेकर अभी तक सबसे पहले जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या में कमी आई है। कुल मिला के ओवरऑल कश्मीर में 52 लोकल टेररिस्ट हैं जिनको डी रेडिकलाइज करने का काम जारी है। ये अभेद्य घेराबंदी आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए होती है। ये कॉर्डन लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमें इंट मिलती है कि किसी घर में या किसी हाइडआउट में कोई टेररिस्ट मौजूद है, तो सबसे पहले हमारी पार्टीज लॉन्च होती है और उस एरिया को कॉर्डन करती है, ताकि जो टेररिस्ट वहां मौजूद है वो उस एरिया को छोड़ के बाहर ना जा पाए। कॉर्डन लगाने के बाद हम उस इलाके के सरपंच साहब, मौलवी साहब या बड़े बुजुर्ग, अगर तो लोकल टेररिस्ट है तो उसके माँ बाप या उसके रिश्तेदारों को बुलाते हैं। अगर वो फॉरेन टेररिस्ट है तो हम अपील करते हैं कि उनको सरेंडर करवाने के लिए। तो वो अपील सबसे पहले उस इलाके के मौलवी साहब करते हैं, जो भी जामे के मौलवी होंगे, सरपंच साहब करते हैं, पुलिस करती है और फिर हमारे फौजी हम खुद भी करते हैं। तो अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। पूरे इलाके को अब अच्छी तरह घेर लिया गया है। यह ऐसा सुरक्षा चक्र है जिसके पार जाना किसी भी आतंकी के लिए मुमकिन नहीं होता। अब घर में छुपे आतंकवादियों के सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो वो सरेंडर कर दें या फिर उसे ढेर कर दिया जाएगा। लोलाब में इस घर में छुपे आतंकवादियों को भी वार्निंग दे दी गई है। बच के यहाँ से निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको इसी गुजारिश को करने के लिए आपके यहाँ पे माँ बाप, आपके बड़े बुजुर्ग, गांव के सरपंच व आपके रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको आर्मी की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। हम आपको हर सहूलियत मुहैया कराने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। आतंकियों के खिलाफ सेना के इस अभियान में अगर एक्शन है तो इमोशन भी है। आतंकवादियों को मारना मकसद नहीं, उन्हें काबू में करना सेना की पहली प्रायोरिटी होती है। इसके लिए सेना का दस्ता आतंकवादियों के परिजनों की मदद लेता है। वो मौके पर पहुंचते हैं और घर में छुपे आतंकवादियों से कश्मीरी जबान में सरेंडर की इमोशनल अपील करते हैं। सुबह 7 बजे तक गुजारिश करा तो लोलाब घाटी का ये इलाका उत्तरी कश्मीर में पड़ता है, जिसे पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का रिसेप्शन एरिया कहा जाता है। पीओके से आने वाले आतंकवादी यहीं पर ओवरग्राउंड वर्कर्स से मिलते हैं जो लोकल लोग होते हैं। सेना के जवान अपने एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से निपटने में स्थानीय कश्मीरियों की मदद लेते हैं। भारतीय सेना ने कॉर्डन लगाने के बाद अब लगातार अपील करनी शुरू की। सरेंडर करने के लिए अपील किया गया। जो परिवार के लोग हैं उनको भी बुलाया और अब जाकर यहाँ पर अपील कर रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं टेररिस्ट के, वो लगातार ये अपील कर रहे हैं। दरअसल इसी तरीके से लगातार मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया जाता है। और शील्ड के तौर पर आप ठीक सामने देखें तो एक प्रॉपर शील्ड, साथ में AK-47 जिसमें नाइट विजन लगा हुआ है, और उसके साथ साथ तमाम इक्विपमेंट्स, मॉडर्न गैजेट का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना इस पूरे एरिया को कॉर्डन करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी एंटी टेरर मिशन की जान है शेरा और सुल्तान।
आज कश्मीर में आतंकवादियों के जहन में इन दो नामों का जबरदस्त खौफ है। इनका नाम सुनते ही आतंकवादी सरेंडर कर देते हैं। ये वो भारतीय वीर हैं जिनका खौफ लश्कर-ए-तैयबा में भी है और जैश-ए-मोहम्मद में भी, क्योंकि इन्होंने मसूद अजहर के भतीजे के एनकाउंटर में निभाया था की रोल। लोलाब के इस एनकाउंटर में भी शेरा और सुल्तान का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। हमने शेर खान और सुल्तान के चेहरे को जानबूझकर छुपा दिया है। वजह इनका घातक प्रहार है, जिसके चलते इनकी पहचान छुपानी जरूरी है। शेरा और सुल्तान उत्तरी कश्मीर के चप्पे चप्पे से परिचित हैं और आम लोगों के बीच ही रहकर आतंकियों के विनाश के लिए काम करते रहते हैं। इनकी मदद से चलाए गए ऑपरेशन में अब तक 152 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर घाटी के युवाओं को आतंक के रास्ते पर चलने से रोकने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। लोलाब में भी इन्हें सेना के बादशाह टाइगर, लेपर्ड और डैगर के साथ मिलकर एंटी टेरर मिशन को अंजाम दिया और अंत में सेना के खौफ से इस घर में छुपे आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया। असल में कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, कश्मीर में सुकून है, जिससे पाकिस्तान में जबरदस्त बेचैनी है। वो किसी भी सूरत में घाटी के हालात बिगाड़ने पर आमादा है। देखो, डेस्परेशन में तो कोई शक नहीं है, और डेस्परेशन ज्यादा इस वजह से है कि जिस हिसाब से पीछे वैली के अंदर जो एलिमिनेशंस हुई हैं इनकी टेररिस्ट की पिछले चंद एक महीने के अंदर, उसके साथ साथ उनकी वेपन की भी जो है बहुत भारी कमी वो लोग महसूस कर रहे हैं। इसके लिए जो है वो ये तस्करी वाला, स्मगलिंग वाला जो है ये रूट अपनाते हैं, और जब भी कोई ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है सो उसके साथ वो दो तीन एक आदमी जो है दो तीन हथियार जो है अपने साथ लेके आता है, ताकि यहाँ पर जो नए रिक्रूट या जो नए जो मिलिटेंट यहाँ वादी से जो खड़े होंगे उनको वो देने के लिए वो इस्तेमाल कर पाए। एलओसी पर पाकिस्तान का पूरा खेल फायर और सीज फायर का है, घुसपैठ का है, टेरर ऑपरेशन का है। कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में 35 लॉन्च पैड तैयार किए हैं। यहां 300 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान अगले 60 से 90 दिन के अंदर कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में है। आतंकियों को कई ग्रुप में बांटा गया है और ऐसे हर ग्रुप को घुसपैठ कराने का जिम्मा पाकिस्तानी सेना के एक मेजर को सौंपा गया। इसके अलावा 16 जेसीओ रैंक के फौजी इस ऑपरेशन को पूरा करने में उस मेजर की मदद कर रहे हैं। इंटेलिजेंस के लिए आईएसआई के 2 अफसर भी हर मेजर के साथ हैं। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। हमारे तीनों तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक सामने लीपा वैली का इलाका है, जहां से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करवाता है। वहीं दूसरी तरफ केल, जूरा और अतमुकाम है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 300 आतंकी इस समय 35 टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की ओर से लश्कर और जैश के दुनियाल और अतमुकाम के रास्ते कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे। वहीं केरन सेक्टर में भारत ने घुसपैठ की कोशिश फेल कर दी। फिर भी पाकिस्तानी पोस्ट पर काफी हलचल देखी जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से काफी जोर है कि किसी न किसी तरीके से जो है हथियार वैली के अंदर आए। जितना हथियार ज्यादा वैली के अंदर आएगा, उतने ज्यादा जो है वो टेररिस्ट खड़े होने की जो है उनकी आशंका रहेगी, और उतना ज्यादा फिर वो जो है अपना प्रभाव जो है इस इलाके के अंदर डाल पाएगा।